यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, कहता है कि एक जबरदस्ती करने के लिए भी कोशिश किया। जबरदस्ती करने के लिए जब कोशिश किया तो देखिए, जिसको कहते हैं कभी समझौता ना करना। आज आप क्या करते हैं? जितने भी यहाँ पे चर्च के कोई लड़की हो सकता है पास्टर पैर करता हो सकता है चर्च की कोई पास्टर ने कोई किसी को पसंद करता हो। अगर कुंवारे हैं तो उसे बात कीजिए, शादी कर लीजिए। अगर शादीशुदा है तो आप भाग जाइए। क्या कीजिए? आगे देखा था आपको बातों को बहुत अच्छे से आगे देखा था। देखिए एक दिन क्या हुआ, एक दिन बोलिए क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया। किसके घर में? उसके स्वामी के घर में। और घर के सेवकों में से कोई भी अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और वह बाहर निकल गया। वो भागा और वह बाहर निकल गया। उसने कहा कि आ मेरे साथ सो। उसने कहा कि भागा और वहां से निकल गया। सुनिए, आप वहां जगह होते खुद सोचो, अगर ऐसे मौका देता, वो भी एक क्या बोलते हैं मंत्री की पत्नी, एक धन दौलत से भरा हुआ घर की पत्नी, अगर आपको ऑफर देता तो क्या सोचो? क्या यूसुफ के जैसा भागोगे कि उसके साथ गलत करोगे? इसको अच्छा मौका था यूसुफ को यहाँ गलत काम करने के लिए, अच्छा मौका था, क्योंकि कौन भी नहीं थे यहाँ पे, कोई नौकर भी अंदर, कोई सेवक भी अंदर। अच्छा मौका था। और पत्नी ने कहा होगा पुतिफर की पत्नी, यही मौका है, आज हो, कोई भी नहीं है। आज होता है ना, अरे पास्टर नहीं देख रहा, चर्च के लोग नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, पी लो थोड़ा सा, गलत काम कर लो थोड़ा सा, मजे कर लो थोड़ा सा, ये कर लो वो कर लो। आज भी हरकतें हो रही है, और खासकर है ना बड़ी बड़ी निकाय चर्चों में तो होती है, वो हमको पता है। जिस संस्था से मैं निकला वहां तो बेड़ा गर्द है, समझ आ गए कुछ लोगों को? वहां तो बेड़ा गर्द है। युवा संघ के नाम से युवा संघ का फुल फॉर्म क्या देखा जाए तो लड़कों जवानों की संगति। वहां पे जवानों की आत्मिक संगति नहीं, दुष्टता की संगति होती है। हम लोग संगति में गए, हमने किया ना, समझ रहे? शरण याद आ गया। तो इसलिए अक्सर वहां भी इसका अच्छा मौका था गलत काम करने के लिए, परमेश्वर के प्रति काम करने के लिए, परमेश्वर के विरोध काम करने के लिए, खुद के शरीर को नाश करने के लिए अच्छा मौका था। सुनिए, सपना को चकनाचूर करने के लिए अच्छा मौका था। हेलो, क्योंकि वो राजा तो बन गया, लेकिन एक और बाकी था, उसके भाइयों को उसके दंडवत करने का सौगन बाकी था। किंग बन गया, राजा बन गया। 7 साल के अकाल के लिए सब इकट्ठा हो रहा है, कमाई हो रहा है, खेती हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? राजा का जो 200 पर था वो पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, क्योंकि होने वाला था ना 7 साल का अकाल के बाद, ठीक है। उसके बाद 1 सौपन बाकी था, उस सौपन को चकनाचूर कर सकता था, और जिंदगी में कभी राजा के नाम से कभी दिखाई नहीं ना देता था। अगर यूसुफ ने यहाँ ना भागा होता, यहाँ देखिए सर, कुछ लोग आप लोग समझ रहे हैं, जब देखकर कि वो अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया, मेरे हाथ में छोड़कर क्या हो गया? भाग गया। देखिए आगे, भाग गया, मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया। पिक्चर्स को समझ आ रहे हैं? मेरे हाथ में छोड़कर नंगा भाग गया। आगे देखिए, उस स्त्री ने अपना घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यहाँ पुतिफर की पत्नी सही थी। हाँ जी, ऐसा क्यों? क्योंकि वो इसमें लग रहा है कि सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। भैया आपको समझ आ रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया, थोड़ा बहुत समझते होंगे, है ना?
तो यहां कुछ ऐसा हरकतें हुआ और औरत ने क्या बोली? झूठ बोली। किसको फंसाने के लिए? परंतु सच क्या था? सच क्या था? औरत चाहती थी कि यूसुफ उसके साथ सोए। समझ रहे हैं? उल्टा। और ये क्या बयान कर रही है? मुझे तिरस्कार करने के लिए इब्री को आपकी पुत्री पर ने हमारे घर पे रखा है, और देखो आज उसने क्या कर दिया। सुनिए, सुनी किसी गई? सुनी किसी गई? सुनी किसी गई? इसलिए सुनिए, जितने बड़े पास्टर क्यों ना, पास्टर के घमंड मत करना। यहां पे एक बड़ा पास्टर के ऊपर आरोप लगा, और जो झूठा आरोप लगाया उसी की अगर आज कोई पास्टर के ऊपर आरोप लगता है गलत करके, तो फिर तो आपकी कौन सुनेगा भाई? समझ रहे हैं आप लोग? एक बार लोग समझ रहे हैं? अब यहां से देखिए, और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर अपने तक अपने पास रखे रहा। घर आने तक अपने पास रखे रहा। तब उसने इस प्रकार की बातें कही कि वह इब्री दास जिसको तूने हमारे पास ले आया। बुद्धि पर पहुंच गई। शिकायत हो रहा है। क्या क्या शिकायत हो रहा है? ये देखते हैं। सो मुझसे हंसी करने के लिए अपने पास आया। याद है क्या भैया? हंसी करने के लिए अपना मेरे पास आया, और जब मैं उनके स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। वहीं भी अगर दो खींच के देता ना उसके लिए, तो वह सच उगल जाता। समझ रहे? आज भी कुछ लोग कहते हैं, अरे मैं गलत थोड़ी ना हूं। कुछ पास्टर कहते हैं, और कुछ पास्टर के उन पास्टरों के फॉलोअर्स कहते हैं, अगर हमारा पास्टर गलत होता चमत्कार थोड़ी होती। हेलो, तो सुनिए, अगर हमारा पास्टर गलत होता चमत्कार थोड़ी होती। अगर मैं गलत होता चमत्कार थोड़ी होता। सुनिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप गलत हो तो भी चमत्कार होगा। नहीं सुना? दोबारा बोल दूं, आप जितने मर्जी गलत हो तो भी चमत्कार होगा। पूछिए क्यों? अगर सुनिए, गिनती की किताब गलत नहीं तो 11 अध्याय में, 11 की 17, 11 या 17 में, 11 अध्याय में वहां पे मूसा दूसरी बार लट्ठी मार रहा है चट्टान पर। हाँ जी, याद आ गया? पानी निकला कि नहीं? गलत तरीके से चट्टान को पढ़ने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर आज्ञा को उल्लंघन, जब पानी निकला कि नहीं निकला? सुनिए, जब पानी तो निकला, इजरायली सब खुश से। आपकी गलत हरकतों से, आपकी गर्लफ्रेंड रखने से आपके चर्च के लोग खुश रह सकते हैं। आपकी उल्टी सीधी हरकत करने से आपके लोग खुश रह सकते हैं, लेकिन सुनिए, वो जिंदा परमेश्वर खुश नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? वहां पे हरकतें हुई, और क्या कहा? मूसा ने 2 बार चट्टान पर लट्ठी मारा। गलत करने के बावजूद भी वहां पे पानी निकला, लेकिन वहां बोलने वाला कोई नहीं था। अरे मूसा रुकिए, जो पानी अपने निकला है ना, वो हम नहीं पिएंगे। मूसा पूछेगा क्यों भाई? अरे तूने गलत तरीके से पानी को निकाला। उनके साथ जो वृद्ध लोग थे ना, उनके साथ समझदार लोग थे ना, उनकी भी आंखों में शैतान ने पट्टी बांध लिया था। समझ रहे कितने लोग? आज कुछ पास्टर कहते हैं, कुछ विश्वासी कहते हैं, हमारा पापा, याद आ गया ना पापा से? वही हमारा पापा अगर गलत है, हमारा पापा रवा सवा बोल रहा है, शैतान की ओर से बोल रहा है, तो चमत्कार कैसे हो रहा है? लंगड़े कैसे चल रहा है? बीमारी कैसे चल रहा है? सुनिए, बाइबल को पढ़ के देखिए, मूसा के द्वारा भी तो हुआ था। गलत करने की वजह से पानी निकला, लेकिन इजरायली सब कुछ, बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर दुखी था। परमेश्वर क्या था? दुखी था कि नहीं था? तो आज कौन सी बड़ी बात चिंता मत करना। अरे पत्थरों के पास चले जाओ, मंदिरों में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, पहाड़ के नीचे नदियों में चले जाओ, वहां पे चमत्कार हो जाएगा। बागेश्वर धाम तो खूब चमत्कार बांट रहा है। पहले कह रहे घी खिलाओ डंगर को, वहां से पोटी करेगा, वहां धो के खा लो, कर बच्चा हो जाएगा, शादी का रिश्ता खत्म। अभी सुने हम लोगों ने इसका बागेश्वर धाम के बाबा कहता है कि डंगर को पहले घी खिलाओ, फिर वो पोटी करेगा, उसको धो के कह रहे कि खिला दो और बच्चा हो जाएगा। मतलब शादी करने की जरूरत ही नहीं, कुंवारी बच्चा पैदा करेंगे। ऐसे ठोगी लोग आज हैं, संसारी में तो है ही है, लेकिन कलीसिया के अंदर भी है। हमारा पापा गलत नहीं है। अगर गलत होते तो लंगड़े कैसे चलते, अंधे कैसे चलते, लोग भूख मारते तो कैसे गिरते, लेकिन गिर कर उठ कर क्या रहे हैं?
क्या समझ रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी मैं गलत थोड़ी हूँ, अगर गलत होता तो मैं थोड़ी है ना चमत्कार होती। कई पास्टर से मैं मिला हूँ, अगर मैं रब्बा रब्बा सबा सबा बोल रहा हूँ, अगर गलत होता तो फिर चमत्कार कैसे होती? चमत्कार को करो नमस्कार। चमत्कार के पीछे आपका उद्धार नहीं छिपा है, आपके विश्वास और आपके आज्ञाकारी के पीछे आपका उद्धार छिपा हुआ है। हालेलुया। आप यहां से देखिए चौथा, यीशु से क्या सीख सकते हैं? थोड़ा सा 5-10 मिनट ओवर हो जा सकता है से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, किसी से ना डरना, किसी से ना डरना। देखिए, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगिरी में, जहां राजा के कैदी बंदे थे, डलवा दिए। सो वह उस बंदीगिरी में रहने लगा और वहां भी किसी से नहीं डरा। वो तो सुनिए, जिसमें बंदीगिरी बनकर गया, मुजरिम बनकर गया, उन्हीं का अधिकारी वहां भी उनको बना दिया। ऐसा करता है क्योंकि यूसुफ क्या था? परमेश्वर का भय मना, उसका चरित्र सही था, उसका कैरेक्टर सही था, उसका आगे बोलना था, जीवन सही था। आप देखिए, जब वह यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, जेल के अंदर भी करुणा की, और बंदीगिरी के दरोगे के अनुग्रह की दृष्टि उस पर रहा। दरोगे की बंदीगिरी के दरोगे ने उन सब वस्तुओं और उन सब बंधुओं को जो घर में थे, जो जेल अंदर थे, यीशु के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम हुए वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। वो व्यक्ति खुश है और लोगों को आज्ञा दे रहे हैं, लोगों को आज्ञा दे रहे हैं। सुनिए, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी या ना पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ हुआ करता था यहोवा उसको उसमें सफल देखा था। हालेलुया। आज भी जो विश्वासी या पास्टर अगर परमेश्वर के आगे अगर निर्दोष है, वो उसकी कलीसिया की माया का लाल है जो तोड़ दे। लोग कहते नहीं कि मेरे चर्च से लोग जा रहे हैं जी, तोड़ रहे हैं जी, टूट रहे हैं जी, टूटने को समझ रहे हैं? आपको प्रभु के साथ बना रहना है। इसका सपना चूर हो सकता था, लेकिन जेल के अंदर डाला, सोचा था आप यहां से कैसे निकलो? आप तो ऐसे आरोप लगा यहां से कोई मुझे निकाल ही नहीं सकता। सुनिए, कभी आपकी क्या बोलेंगे, जिससे जहां पे काम करते हो, नौकरी करते हो, वही मलिक की पत्नी आपको अगर वहां से गलत आरोप लगाकर निकाल दे, आप कभी वहां पे जॉब कर पाओगे? जेल के अंदर चले जाओगे, वो भी पैसे वाला। बोलिए, सुनिए, उसी का राज चल रहा है, वो भी पैसे वाला। कभी निकालने की उम्मीद है? यूसुफ को कभी उम्मीद थी? जी, एक हिसाब से देखेंगे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक हिसाब से देखेंगे परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर था, उस हिसाब से तो उसको उम्मीद था। क्या था? विश्वास था। ये तब क्या था? सुनिए, अब विश्वास किसी ने देखा? डरा किसी ने देखा? परमेश्वर को किसी ने देखा? नई यरूशलेम को किसी ने देखा? लेकिन यहाँ पे क्या है? क्या है? क्या है? वही विश्वास आपका लक्ष्य पहुंचाएगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। आइए यहां से आगे बस 5 मिनट। पांचवा, यूसुफ से हम क्या सीख सकते हैं? सफलता को कैसे संभालना? उत्पत्ति 45 है, ओके 45 का 1। यूसुफ उन सब के सब, उसको करना था, यूसुफ सबके सब ने जो उसके आसपास खड़े थे, अपने को और रोक ना सका। तब जब वो सब कुछ होने के बाद जेल से बाहर आया, कहा गया, इस जेल के बाद जब क्या बोलते हैं, यूसुफ आया, उसमें सारे फिर से उनको आदिवासी बनाया गया, सारे शासन का, राज का उसको एक अधिकारी बनाया गया। उसके बाद क्या होता है? एक दिन जो उसको उसका जो प्रतिफल जाता, जो उसका मेहनत का प्रतिफल था, और दूसरे शब्दों में कहेंगे जो उसको उसने जो स्वप्न देखा था, वो स्वप्न पूरा होने का दिन आ गया, स्वप्न पूरे होने का वो वक्त आ गया। क्योंकि बहुत से वचन को मैंने जम किया कि वो वक्त नहीं है,
और क्या हुआ कि सफलता जो उसको मिल चुकी थी उसने संभाल के रखा था, और सफलता उसको उसी दिन मिल गया था जिस दिन पहले 100 बंदे स्वर्ग के राज के अधिकारी उसी दिन आप हो जाते हो जिस दिन पहली बात यीशु पर आपने विश्वास किया। पवित्र आत्मा भी उसी दिन आपको मिल जाता है जिस दिन यीशु पर आप सुसमाचार पर आप विश्वास करते, उसी दिन अनंत का राज आपको अधिकारी बन जाते हो। अब फर्क इतना है कि कई कठिनाइयों से जिस तरह यूसुफ गुजरा आपको गुजरना होगा। राजा बनने के लिए कितना कठिनाई सहा भाई? जी दीदी, राजा बनने के लिए क्या क्या नहीं सहा? सारे सफलता को बटोरते गया, सारे सफलता को बटोरते गया, जो होता गया जो सब करता था, प्रभु तेरी मर्जी पूरा हो, तेरी मर्जी पूरा हो, तेरी मर्जी पूरा हो। हालेलुया। हमारे अंदर अगर कोई अगर आपको कुछ कहे दे, हाँ अपने सफाई देना शुरू कर दे। एक दिन किसी चर्च में गया था, एक पासा पूरा हमसे नाराज है, तो उन्होंने बोला कि पासा जी एक मीटिंग बैठाओ, सुना होगा, एक मीटिंग बैठाओ, वहां पे सब खोल के रखो। मैंने उनको बोला अगर मैं सही हूं तो मैं अपना क्या बोलते हैं सफाई क्यों दूं? जो सही आपने कहा अगर मैं सही तो सफाई क्यों दूं? जो सब सही था तो सफाई क्यों दिया? नहीं मैंने नहीं किया, ऐसा कोई बात ही नहीं लिखी गई है। उसको पकड़ा के डाल दिया। सुन, कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप सही हो तो आपको सफाई करने की आवश्यकता बोलिए नहीं है। आगे चले, देखिए यहाँ पे कहता है कि सबने ये सब उन सबके सामने, किसके सामने? आगे देखा था, जो उसके पास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा मेरे पास से सब लोगों को बाहर कर दो। और भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। आगे तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा मैं यूसुफ हूँ या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ, या सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्री के हाथ भेज डाला था। उनकी आंख खोली की खोली, उनकी जमीन क्या जहाँ खड़े थे जमीन निकल गई, वो घबरा गए। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम किसके पास पहुंच गए? हमने तो सोचा था इनसे कुछ खाने का दाना मिल जाए, हमने तो सोचा था इनसे कुछ उम्मीद इस 7 साल के अकाल में हमको मिल जाए। अकाल पड़ गया ना, ये अकाल हो रहा है। और उनके भाई किसके पास खरीदने के लिए गए? यूसुफ के पास कुछ धन लाने के लिए गए, कुछ खाना लाने के लिए गए, कुछ चारा लाने के लिए गए, क्योंकि सूखा, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, सब सूख चुका था, ना खेती ना बारी, सबके डंगर ऊंट गधे सब मर रहे थे। तब उन्होंने कहा हाय रब्बा असी किथे आ गए, असी सोचा सी कि इतना तो कुछ मिलूगा, लेकिन असी आकर किथे फंस गए। उसने भाई ने सोचा होगा देखो आगे अब तुम लोग मत पछताओ। यूसुफ कहता तुम लोग मत पछताओ, तुमने जो मुझे यहाँ भेज डाला इससे उदास मत हो। उसका मतलब हालतों में भी खुश रहा। उसका मतलब जो उनको जो सफलता मिलती थी, जिससे समझ रहे हैं, उनको संभालना सीखा। क्या किया? संभाला, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए ही मुझे आगे से यहाँ भेज दिया है। यहाँ तो मेरे भाई को कहा होगा कि जब तुम लोगों ने बेचा तुमको पता ही नहीं था कि हम किनके हाथ में बेच रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा पिता और मेरा पिता याकूब के धार्मिकता के कारण आप तुमको बचाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ इनके हाथ बेचा था कि तुम्हारा प्राण को मैं बचाऊं। देख लो क्या हो रहा है। क्योंकि अब 2 वर्ष इस देश में अकाल है, 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे होंगे। 2 वर्ष में ही वो भीख मांगने लगे, 2 वर्ष में ही उनके डंगर मांगने लगे, और 3 वर्ष हो तब फिर क्या होगा? और 3 वर्ष लगे ना, 2 वर्ष तो हो रहे हैं,
तो और 3 वर्ष शराब है ना, आप उसका मतलब देख रहे हो, सुन रहे हो, खुद के तारीफ जा रहे हो। और 5 वर्ष ऐसे होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न कटा जाएगा। इतने लोग समझ रहे हैं। और आज के पास आज के विश्वास गलत काम करने से रोकते नहीं और कहते हैं हम थोड़ी गलत हैं, आप थोड़ी ऐसे हैं। सुनिए, आप ये मत सोचो कि अरे है ना गलत हुआ, उन भाइयों ने गलत किया लेकिन सही तो किया। वो घटना एक बार घटी, आपके साथ दोबारा नहीं घटेगी। ये तो वो जुसफ था जिसने सफलता को संभाला, उधार को संभाला। आपको उधार मिल गई, लेकिन उधार को संभालने का अधिकार, उधार को संभाल के रखने का हक सिर्फ आपका है। आपके हाथों में उधार मिल गया, उधार के बाद नरक जाओगे या स्वर्ग जाओगे, बोलिए मेरे हाथ में है। आप कभी ये उम्मीद मत करना परमेश्वर से, प्रभु मैंने उधार पा गया आप मुझे तो स्वर्ग जाऊंगा, नहीं थी। आपके हाथों में है। आप कब उधार को खोगे कोई नहीं पता, कब उधार आपसे छीना जाएगा कुछ नहीं पता। कितने हालातों से ये गुजरा, इतने हालातों से गुजरने के बावजूद भी सफलता को संभाल के रखा, सफलता को संभाल के रखा। और भाइयों को कह रहे और तुम लोगों ने हमको बेचा ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तुम लोगों ने बेचा। वो सब परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ कि तुमको इस 7 साल के अकाल में तुम्हारा प्राण बचेगा, क्योंकि 2 वर्ष बीत चुके हैं, अभी 5 वर्ष और है। टोटल अकाल कितने हैं? 6वीं विश्व से क्या सीख सकते हैं? पहाड़ों का आदर करना। क्या करना आप करते हैं? पहाड़ों का, पासों का आदर करते हैं? पास्टर को कैसे बुलाते हैं आप? पास्टर जी कहते हैं, पास्टर इधर आ, श्रीमान इधर आ, कैसे बुलाते हैं? कहां पे सिर्फ चर्च में ही पास्टर बोलते हैं कि बाहर भी बोलते हैं? बिहार में एक, सॉरी यूपी में एक है, यूपी ये लोग है ना, और बड़े को क्या कहते हैं? भाई जी, है ना? गलत की सही? भैया जी। क्या बात है भाई ना, यूपी वाला असली यूपी वाला है भाई। एक बार मैं सुना, ये माइक ऑन, माइक ओके, ओके, कौन सा? यही कर बता, अच्छा बात करिए ठीक है चलिए। एक बार एक पास के साथ हमने गए, यूपी के पास के साथ एक साथ रहे, कहीं भी जाते भैया जी मेरी पत्नी कहते बहन जी, छोटा बच्चा, आजा बच्चा, आजा बच्चा जल्दी से, तो बच्चा नहीं है क्या, जवान हो गया क्या? ऐसे ऐसे बच्चे मेरी पत्नी को मुझे कहते भाई जी, बहन जी, बैठ जाओ जी, भैया जी। मैंने सोचा यार ये क्या हो रहा है। मैंने उनकी माँ को पूछा, आपको सब कुछ आदर सत्कार, जय मसीह, सब कुछ ठीक आप लोग आपके बच्चों को सिखाया, लेकिन ये भैया जी कहां से? अरे उन्होंने पास्टर जी बड़े लोगों को हम भैया जी ही बोलते। मैंने उनको माफ करना चाहिए, मुझे नहीं पता था। वो कहते थे भैया जी। मैंने कहा यार छोटे बच्चे भी कहते थे बहन जी। एक कोई आंटी आती है उसको भी बहन जी, बड़ी आती है उसको भी बहन जी। मैंने कहा ये हो क्या रहा है भाई? तब मुझे पता चला असली वजह क्या है ना। तो आदर कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास को पास्टर ही बुलाइए, श्रीमान को पास्टर ही बुलाइए ना, आदर अपनी जगह है। आप आदर करोगे तो आपको भी वही आदर मिलेगा। अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं तभी तो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। और आपको मैं तुम तरह के बात करूंगा, आप मुझसे ऐसी बात करोगे, तू कौन है भाई, तू कहां से आया भाई, तो यहाँ के बोल रहे इधर समझ आए। बस समाप्ति पर पहाड़ों का आदर किया, कैसे इस रीति अब मुझको यहाँ से भोजन भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा है। क्या बात है। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा, हेलो फिरौन सना पिता सा, और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया, मालिक ठहरा दिया, प्रधानमंत्री ठहरा दिया। आगे सुनिए, सो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो तेरा पुत्र यूसुफ
इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी कहलाया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ और तेरा निवास गोसेन देश में होगा और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैल और अपने सब समय निकल रहेगा। देखो 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 पीछे जाता हूँ, सबसे पीछे जाता हूँ, सबसे पीछे जाता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? एक और पीछे जाता हूँ। आई थिंक स्टार्टिंग में मुझे जाना पड़ेगा। 2 मिनट दीजिए, उस पिक्चर से कनेक्ट कराता हूँ, उस पिक्चर से कनेक्ट कराता हूँ, उस पिक्चर से कनेक्ट कराता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? यही होने चाहिए, यही होने चाहिए। एक और सुना देगा। यहाँ से लेकर कई साल तक वो दुविधा में पड़ा रहा। मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा मर गया, जल्दी जनों ने खा लिया, ये हो गया वो हो गया, बहुत दिन तक शोक करता रहा। बाइबल बताती है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे उनको समाचार मिलती है, जहाँ पे उनको समाचार मिलती है, किधर गया? एक मिनट थोड़ा सा जाऊंगा पास। यहाँ पे उनको समाचार मिलती है। कहाँ पे हम लोग थे? कहाँ पे थे हम लोग? ओके, आयत नंबर 45 का 10 में थे। ओके ठीक है, हमको तो आगे जाना है ना, 45 का 10 में थे ना। जी जी, कहाँ था? यहाँ पे जी। तब वह अपने सब भाइयों को चूमकर उनसे मिलकर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। ऐसे भाई बनना चाहिए, ऐसा में से एक एक भाई होना चाहिए। जी, जिस तरह भाई होते हैं उस तरह बहन को भी होना चाहिए। आपकी बहनें भी ऐसा होना चाहिए। यस बोलिए। लेकिन आज के समय में तो चर्च के बहनें एक दूसरे को खा डालने के लिए तैयार होते हैं। भाई लोग एक दूसरे को खा डालने के लिए तैयार होते हैं। पासा की जाड़े करने के लिए कई लोग आते हैं। अगर उसने खड़ा किया ना तो कौन जाड़ कटेगा? क्या समझ रहे हैं? बस समाप्ति पर गले से मिला, इसको कहते हैं बालों का क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? आदर किया। बस समाप्ति पर इस बात की चर्चा यीशु के भाई आए, फिरौन के भवन तक पहुंच गए और उससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। सो फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहा कि एक काम करो, अपने पशु को लाकर कनान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छे है, हेलो, अच्छे से अच्छा है, वह मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेगा। और तुझे आज्ञा मिली है कि तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले आओ और अपनी सामग्री का मोह ना करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। सुनिए एक बात बता रहा हूं। बाप ठीक था इसलिए उनके बच्चे बच गए, इसलिए उनके बच्चे। अब सवाल आता है, आपके बच्चे कैसे बचेंगे? क्या आपका बाप ठीक है? छोटे छोटे बच्चों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बाप ठीक है? आपके माँ ठीक है? अगर आपके बाप ठीक है, प्रभु का भय मानता है, तो फिर तो आपके बाप के विश्वास के कारण बजाय जाओगे, कंफर्म है। लेकिन सुनिए, अभी पुराना नियम नहीं चल रहा है, अभी चल गया है नया नियम। यीशु पहले मरा नहीं था, अब आया यीशु सबके लिए मरा। अगर बाप भी ठीक है ना, बाप पादरी है, पास्टर है, तो बेटा स्वर्ग जाएगा? जी, अब हो ही नहीं सकता। पहले बाप याकूब सही था तो बच्चे बचाया गए 7 साल के अकाल में। सुनिए, लेकिन वो अनंत काल के स्वर्ग में, अनंत काल के नरक में बचे या नहीं बचे, आप जब मर के वहां पे जाओगे, इन भाइयों से हम मिलेंगे। ये सब के भाइयों से मिलने के लिए मिलेंगे, बोलिए मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और आपको दिखाऊंगा ये वही भाई है, आप भी खाओगे वही भाई ये लोग। अब यह देखिए, 7वां, यूसुफ से हम क्या सीख सकते हैं? सफलता को संभाला। क्या किया? सफलता को संभाला। हमने देखा, अगर उस दिन यूसुफ भगाना होता, क्या कभी प्रधानमंत्री बनते?
क्या कभी अपने भाइयों को वापस मिलता? क्या कभी बुढ़ापे में अपने बाप को देखता? है जी? और जब इसी समय अगर गलत नहीं हो तो ब्रदर लुकास, मुझे याद है कि आपको याद है कि नहीं, कम से कम 75 पुरुषों को साथ लेकर आया। नहीं सकता 75 कितना लिखा हुआ है? 70। थैंक यू। कितने? 70 लोगों को लेकर आया और वही 70 लोग बन गए 18 लाख। कितने बने? 6 लाख तो क्रूस से गिनती है, लेकिन उनकी भी तो बीबी बच्चे देख लो, है नहीं? आज के तब के समय में तो शादी का कोई लिमिट नहीं था। एक पति दो पत्नियां। याकूब को देख लीजिए, आगे और भी देखिए, बहुत से ऐसे उत्पत्ति किताब में मिलेगा। तो उसके हो सकता है 3 पत्नी थे, 2 पत्नी थे, कहीं होंगे। क्या समझ रहे हैं? अगर उनके थे तो दर्जन बच्चे थे, वो कहां जाएंगे? 18 लाख भी कम बता रहा हूं, 18 लाख भी कम बता रहा हूं। बस समाप्त किया जाए। ओके, इसलिए सफलता को आपको संभालना होगा। क्या करना होगा? इसलिए अगर उस दिन जो सपना भागता तो ये सपनों का महल कभी नहीं बना सकता था। फूले कभी उसके सामने झुकते ना थे। सुनिए, चांद सूरज या उसका बाप कभी उसको दोबारा ना दिखता। वक्त रहते रहते सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन आपसे मेरा सवाल है, वक्त रहते सुधर जाइए। अगर कुछ पोतीफर की पत्नी की तरह आप कर रहे हो, लौटो वहां से, नहीं तो आपको कोई छोड़ेगा नहीं। यूसुफ अंत तक परमेश्वर के साथ था। जॉन 15:5, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बोलिए हालेलुया। कुछ सीखा आपने? अच्छा, आपके अड़ोस पड़ोस में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को रखता है, उनके प्रति आपके अंदर डर आ रहा है कि नहीं आ रहा? खास अगर वो बजाए जाते हैं, आपको आ रहा है? आज ही जाकर उनको सुसमाचार सुनाइए। पुतीफर की पत्नी की आत्मा छोड़ो, बाहर आओ, बोलिए उनको। सब अपने स्थान में खड़े हो जाए। हालेलुया। और जितने भी लोग यहां से सुन रहे हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, यदि आज आपने कुछ समझा तो आपको मैं बताना चाहता हूं, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचे। तो आप सबको आशीष दे। थैंक यू सब। और मैं चाहूंगा ब्रदर लुकास आगे आएंगे और एक क्वेश्चन के लिए।